So good morning to all of you. Good morning, dear students. If you remember, हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर. याद कीजिए अकाउंटिंग साइकिल का डायग्राम. क्या था अकाउंटिंग साइकिल के डायग्राम में कि सर हम ट्रांजैक्शंस को, हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? सर with the help of voucher we record the transactions into journal. हम वाउचर्स की हेल्प से जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और वो डिस्कशन क्या है? अगर किसी बिजनेस का, जो बिजनेस का साइज है काफी बड़े नेचर का है, इफ a business is having large number of transactions, जहां डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते ही रहते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, कभी परचेज, कभी सेल्स, कभी ये, कभी वो एक्सपेंसेस, कभी कुछ एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस. अब अगर इन्हें जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो मे बी ये बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो उस टेंशन से बचने के लिए, अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा हैं, सुबह से रात तक ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं, तो हम एक शॉर्टकट अप्लाई करते हैं. इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल, ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करने के बजाय हम डायरेक्टली क्या करते हैं? कैश बुक. हम डायरेक्टली क्या करते हैं बच्चों? कैश बुक एज वेल एज अदर सब्सिडरी बुक्स. यस बेटा, बिल्कुल सही. अदर सब्सिडरी बुक्स यूज में लेते हैं. ठीक है बच्चों, इज इट ओके? तो सर इसमें क्या बेनिफिट है? इससे टाइम बचता है, एनर्जी बचती है. सीधी सी बात. सर ये कैश बुक क्या है? मैंने बच्चों को कई बार बताया, मार्केट में जाइए, आपको कैश बुक आपके रजिस्टर की जैसी एक बुक मिलेगी, क्वाइट सिमिलर टू योर रजिस्टर. ठीक है सर, इसमें बेनिफिट क्या है? इससे क्या प्रॉफिट पता चलता है? नॉट एट ऑल. इसका एक ही बेनिफिट है, कब कितना पैसा आया और कब कितना पैसा गया. दैट्स इट. अरे वाह सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब ये कैश बेसिस पे वर्कआउट करता है. मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, कैश बुक कौन से बेसिस पे वर्कआउट करता है? दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन कैश बेसिस. मैंने प्रोसेस एंड बेस चैप्टर आपको करा दिया है. अभी भी प्रॉब्लम यही है कि कुछ बच्चों ने कई चैप्टर्स किए ही नहीं है और इग्नोर भी कर रहे हैं. इफ यू नीड माय हेल्प, आई विल हेल्प यू. डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट. बट आपको मुझसे डिस्कशन तो करना पड़ेगा ना कि सर हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है. अदरवाइज मैं भगवान नहीं हूं ना बेटा. चला के आपने बोला सर पढ़ाई स्टार्ट करनी है और भगवान प्रकट हो गए. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू डिस्कस विद मी, राइट? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, आपको क्या लगता है कैश बुक कौन से बेसिस पे वर्क करता है? कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस? बताइए बच्चों. कैश बेसिस. अब समझिए सर इसका क्या रीजन है. कैश बुक कहता है पैसा आ रहा है लिख लो, जा रहा है लिख लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ईयर. किसी भी ईयर से वो हमें कोई लेना देना नहीं है. दैट्स इट. पैसा आ रहा है. अच्छा, जर्नल आप में से बहुत से बच्चों ने पढ़ा, बेसिक तो मैक्सिमम ने पढ़ा है. उसमें हमने क्या रूल सीखा था बेटा कैश का? सर जब भी कैश का इनफ्लो होता है, आवे, याद करो द रूल आवे. बोलते थे ना मारवाड़ी लैंग्वेज में, अगर कैश आवे है, आ रहा है, तो उसे क्या कर दो बेटा? डेबिट. और व्हेनेवर कैश गोज आउट, यस जावे, तो क्या कर दो? क्रेडिट. तो यहाँ पर भी सेम रूल है बेटा, सेम रूल. अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट कर दो और जा रहा है तो क्रेडिट कर दो. सर ये कैसे बनाते हैं कैश बुक? क्या हर दिन मंथली बेसिस पर बनाते हैं? पूरे मंथ में जितना भी कैश आया डेबिट में, जितना भी कैश गया क्रेडिट में. और इससे कुछ प्रॉफिट लॉस पता नहीं चलता. बस एक ही चीज पता लगती है, एट द एंड ऑफ द मंथ हाउ मच बैलेंस वी हैव, कितना बैलेंस है हमारे पास कैश का. दैट्स इट. तो सर ये कितने टाइप्स की होती है, कुछ आइडिया? यस बेटा, देखिए मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ कैश बुक.
टाइप्स ऑफ कैश बुक। आइए जल्दी से इसको समझना स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैश बुक कितने टाइप्स की हो सकती है। आइए बच्चों, कैश बुक कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। कैश बुक कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, जिसमें सबसे पहला जो कैश बुक है ये है सिंगल कॉलम कैश बुक। सर इसका मतलब क्या है? केवल और केवल एक कॉलम बनेगा अमाउंट का। कितने कॉलम्स बनेंगे? एक कॉलम। सेकंड देखिए, 2 कॉलम ऑब्लिक डबल कॉलम कैश बुक। सर इसका क्या मतलब है? यहां पर अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे बच्चों? हाउ मेनी कॉलम्स? 2 कॉलम्स, 2 राइट। 2 कॉलम कैश बुक। भारती अभी अभी ज्वाइन किया है, राइट बेटा? आवाज आ रही है क्या मेरी? यस भारती, यस बेटा, चेक कीजिए मैं नेक्स्ट क्या लिख रहा हूं बेटा। 3 कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सर इसमें अमाउंट के कितने कॉलम होंगे? 3। अच्छा सर ये ड्रामा चल रहा है क्या? हाँ आप कह सकते हो, इट्स अ ड्रामा। सिंगल कॉलम कैश बुक, केवल और केवल कैश के ऊपर फोकस। 2 कॉलम कैश बुक, कैश और बैंक दोनों पे फोकस। 3 कॉलम कैश बुक, कैश बैंक साथ साथ डिस्काउंट, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कई बार डिस्काउंट भी देते रहते हैं, राइट बेटा? और अगर छोटे छोटे एक्सपेंसेस करते हैं आप, चाय पानी का खर्चा, कचौरी का खर्चा, इन सब के लिए हम लास्ट में एक और कैश बुक बनाते हैं बच्चों, जिसका नाम है पेटी। वो पेटीज खाने वाली पेटीज नहीं है, दिस इज सिंपल पेटी कैश बुक। दिस इज सिंपल पेटी कैश बुक। वाओ सर, मतलब 4 वैरायटी की है। सर इसमें सबसे ज्यादा जो हमारे 11th में यूजफुल है वो कौन सी है? दैट इज डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, क्योंकि 3 कॉलम कैश बुक अगर आप चेक करेंगे आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जिसने डबल कॉलम सीख लिया वो ट्रिपल कॉलम भी सीख लेता है। तो आज की हमारी जो स्टार्टिंग है वो कहां से हमें करनी है? सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या सर आप हमें इसका फॉर्मेट बता सकते हैं? देखिए फॉर्मेट दिख रहा है क्या बेटा? क्या आपको फॉर्मेट दिख रहा है? यस बट ये कंप्लीट फॉर्मेट नहीं है। मैं इसका कंप्लीट फॉर्मेट बनाता हूं, फिर एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बस। लेजर आप में से बहुत से बच्चों ने पढ़ा है बेटा, बहुत बच्चों ने लेजर पढ़ा है, राइट? ये लेजर जैसा ही है, इट इज क्वाइट सिमिलर टू लेजर, बट हमें यहाँ बहुत सारे अकाउंट्स नहीं बनाने। हमें केवल और केवल only and only we have to focus on लक्ष्मी माता, we have to focus on कैश। आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। अब इसका एग्जैक्ट फॉर्मेट बनाते हैं बेटा। पहला कॉलम इसमें बनता है डेट। सर व्हाई? बिकॉज किस डेट पर कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ वो हम डेट की साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड कॉलम कौन सा दिख रहा है बच्चों, आपको बताइए कौन सा दिख रहा है? रिसीट्स। वेरी गुड, रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब पैसा आना, राइट बच्चों? देन 2 कॉलम और भी बनते हैं, रुकिए मैं थोड़ा सा वाउचर नंबर एंड LF। सही है, पैसा आना लिख दूं पहले, डेबिट रिसीट्स मतलब पैसा आना। इसके बाद 2 कॉलम और बनते हैं बच्चों यहाँ पे, देखिए ध्यान से। पहला कॉलम बनता है वाउचर नंबर, ताकि इट इज जस्ट लाइक इंडेक्स बेटा, इट इज जस्ट लाइक इंडेक्स। पहला कॉलम बना वाउचर नंबर, रियल लाइफ में यूजफुल। दूसरा कॉलम LF, और इसके बाद एक कॉलम बनता है अमाउंट का। एक कॉलम किसका बनता है बच्चों? अमाउंट। सर ये फॉर्मेट बनाएंगे कैसे? ये तो बड़ा टिपिकल जैसा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, मैं आपको अभी इसका रफ एक प्रेजेंटेशन देके दिखाता हूं। देखिए कैसे आपको फॉर्मेट बनाना है, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, हम कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ। जस्ट वेट, ये देखिए बेटा, सर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। अब लेजर अकाउंट की तरह या टी शेप अकाउंट की तरह सेंटर ऑफ द पेपर में लाइन ड्रॉ की। 5 कॉलम डेबिट में, 5 कॉलम क्रेडिट में, 10 कॉलम बनाने हैं बेटा। आप चाहे तो रजिस्टर को यू कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल काम करते हैं आप, इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। देखिए पहला कॉलम किसका बना?
लेफ्ट हैंड साइड में अमाउंट, फिर छोटे छोटे दो कॉलम, छोटे छोटे LF और उससे पहले वाउचर नंबर, राइट बच्चों। इसके बाद रिसीट का कॉलम बनेगा और उससे पहले एक छोटा सा कॉलम बना डेट। वाओ सर, इजी है। अब कोशिश करनी है जो डेबिट का डेट का कॉलम है, दिस इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, इज इट ओके? अब आपको सेम साइज का फॉर्मेट क्रेडिट में भी बनाना है। देखिए सबसे पहले डेट, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्वाइट सिमिलर है। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम पेमेंट्स, नेक्स्ट कॉलम किसका बनाया बेटा मैंने? पेमेंट्स। देखिए क्वाइट सिमिलर है। अब 19-20 का फर्क आ सकता है क्योंकि हम कोई मैथ्स के वो नहीं है कि मैथ्स का कोई डायग्राम बना रहे हैं, इकोनॉमिक्स का कुछ डिमांड सप्लाई का डायग्राम बना रहे हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट टू कॉलम्स किसके बनेंगे? वाउचर नंबर एंड LF, वाउचर नंबर एंड LF। और लास्ट कॉलम किसका बना बच्चों? अमाउंट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। कुछ बच्चे कहते हैं सर फॉर्मेट में थोड़ा टेंशन है, आंसर तो समझ में आ गया। देखिए ऊपर क्या लिख रहा हूं बच्चों में, सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी कि ये ऐसे बिजनेसमैन की कैश बुक है जो बैंक में डील करता ही नहीं है, जिसका बैंक अकाउंट है ही नहीं बच्चों, जो केवल कैश में डील करता है। फॉर्मेट के कंटेंट देखिए ध्यान से, पहला डेट, दूसरा रिसीट्स मतलब पैसा आना, तीसरा वाउचर नंबर, देन LF, देन अमाउंट रुपीस, रिपीट, वापस से रिपीट, डेट, पेमेंट्स, पेमेंट्स मतलब जब जब पैसा जाएगा क्रेडिट में, देन वाउचर नंबर, देन LF, देन अमाउंट, देन रुपीस। और ये सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है सर? मंथली बेसिस पर, राइट। अब बताइए किसी भी बच्चे को फॉर्मेट में कहीं टेंशन है क्या? वाउचर नंबर और LF का कॉलम ब्लैंक रहता है। जब जब पैसा आएगा कहां लिखेंगे बच्चों? सर जब जब पैसा आएगा डेबिट में। और ये रूल हमने अभी नहीं सीखा, ये रूल हमने जर्नल में सीखा था। अरे हाँ सर ये तो वही रूल है जो हमने जर्नल में सीखा था, तभी तो कैश बुक इजी है। बोनस मार्क्स मिलते हैं इस टॉपिक में, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिल पाएंगे, कंफर्म है। चलिए तो अब सर ये इतना बड़ा फॉर्मेट अगर बच्चों में बनाऊंगा तो मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा? फिर मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, आप बच्चों को प्रॉब्लम होगी। बेहतर है वी हैव अ टेक्निक, हम क्या करते हैं मेन कॉलम यूज कर लेते हैं। और मेन कॉलम कौन कौन सा दिख रहा है बच्चों? आपके सामने है मेन कॉलम, कौन सा दिख रहा है? रिसीट्स, अमाउंट, पेमेंट्स, अमाउंट। जब भी पैसा आएगा कहां लिखेंगे? डेबिट साइड। जब भी पैसा जाएगा कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। इज इट ओके? इज इट ओके स्टूडेंट्स? चलें आगे, चलें बच्चों आगे। यस रेडी है? तो चलिए चलिए सर एज पर दी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वी नो कि अकाउंट्स जो है, जो एक बिजनेस है ये लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। सही कह रहा हूं बेटा? तो बिजनेस भी हर महीने चलता रहेगा। तो सबसे पहले देखिए मैं लिख रहा हूं प्रिपेयर, प्रिपेयर, ये एक ही दिन कराऊंगा मैं आपको क्योंकि इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। टू कॉलम कैश बुक ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। और मंथ हम आपको दे रहे हैं, सपोज मंथ है दिसंबर 2020, किसी भी महीने का हो सकता है, कोई बिग डील नहीं है। अब देखिए ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले दिसंबर 1, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ये दे रखा है सपोज 65,000। अब मुझे तो ये बता दो ये असेट है या लायबिलिटीज है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, इज इट द असेट और लायबिलिटी? असेट है। असेट का बैलेंस कहां आएगा? डेबिट। सर ये हमने बिल्कुल सही लेजर में भी सीखा था और हमने अकाउंट्स का बेसिक में पढ़ रखा है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, 2020 दिसंबर 1, आप याद करो ओपनिंग एंट्री का लेजर बताया था ना। जानवी कोई अलग से डाउट तो नहीं है बेटा? है ना, हमने ये पढ़ा है ना बेटा, एसेट का ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग एंट्री से लेजर बनाया था टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। सर गिवन होगा? हाँ हाँ गिवन होगा, कोई टेंशन नहीं। और अगर नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है
तो यहाँ पे टू कैपिटल आ जाएगा। सो डेबिट में क्यों लिखा, असेट का बैलेंस डेबिट में आता है। सर ये तो इजी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट दिसंबर। डाउट यस बेटा बोलो, जल्दी बोलो बेटा, बिंदास। बुक में रिसीट और पेमेंट्स की जगह पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है। गलत बेटा, पर्टिकुलर्स के नीचे ध्यान से देखो, ब्रैकेट में रिसीट लिखा हुआ है बेटा। आईज ओपन करो, आज ऐसे करो, दिखा रिसीट, बताओ बताओ बताओ। यस सर। तो सर आपने पर्टिकुलर्स क्यों नहीं लिखा? अब मैं इस बच्ची के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा। पर्टिकुलर्स अगर मैं लिखूंगा, हमारे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। बच्चों को कितना इजी लगेगा अगर हम बच्चे के दिमाग में डाल दें रिसीट्स, जब भी पैसा आएगा डेबिट, जब भी पैसा जाएगा क्रेडिट। और ये सेम टॉपिक कहीं ना कहीं 100% आपको 12th के अंदर हेल्प करेगा। चैप्टर का भी नाम बता देता हूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उस टाइम आप कहेंगे हाँ सर हमने तो कैश बुक पढ़ा है, हमें तो बेसिक आता है अच्छे से कैश बुक का। रिसीट्स डेबिट में, पेमेंट्स क्रेडिट में, बात खत्म। और फोकस करना है केवल पैसे पे बेटा, और कुछ नहीं सोचना। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए रुपीज 5,500, डिस्काउंट अलाउड रुपीज 500। पहला क्वेश्चन, पैसा आ रहा है या जा रहा है? पैसा आ रहा है या जा रहा है? सर पहले आ रहा है। बिल्कुल से पहले आ रहा है। आपका आंसर होना चाहिए सर आ रहा है, राइट। सर रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। चलिए गुड, दैट्स गुड, अच्छी बात है। ठीक है, तो कितना पैसा आ रहा है बेटा? 5500 या 6000? 5500। सर क्लियर कट मेंशन है कि हमें मिस्टर ए से 5500 मिला, और डिस्काउंट को तो हम दिखा ही नहीं सकते सर, क्योंकि उसका कॉलम अवेलेबल ही नहीं है। पैसा आ रहा है दिसंबर 2 को, ये लीजिए दिसंबर 2, किससे पैसा मिल रहा है? टू मिस्टर ए 5500। कुछ बच्चे यहां तक सोच लेते हैं सर क्यों मिल रहा है? अरे बेटा हो सकता है 1-2 महीने पहले गुड्स बेचा होगा, इस महीने पैसा मिल रहा है। नेक्स्ट पे आइए बच्चों, नेक्स्ट दिसंबर 5, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी, रुपीज 40,000, फुल स्टॉप, रिसीव्ड 40% अमाउंट इमीडिएटली। हाँ जी बच्चों बताइए, पैसा आएगा जाएगा? यस बच्चों जा रहा है सर। आएगा। एक बच्चे ने बोला पैसा जा रहा है। ऐसा दुकानदार कौन सा है जो गुड्स बेचेगा और कहेगा लो भैया बहुत बुरा हुआ, पैसा जा रहा है? पैसा आएगा, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस टू सेल्स। बट कितना पैसा आ रहा है बताइए? हाउ मच कैश इज कमिंग? 3,000। दैट्स इट। सर हमें तो क्या सोचना है, जब जितना पैसा आएगा इट शुड बी डेबिटेड, और जाएगा तो इट शुड बी क्रेडिटेड। सर पैसा आ रहा है, आइए दिसंबर 5 पैसा क्यों आ रहा है? सर हमने सेल्स किया था सर, टू सेल्स अकाउंट। और सर सेल्स किया था 40,000, लेकिन कैश मिला केवल कितना परसेंट? 40%। ले लो ना 40%, बिल्कुल लेंगे। सर क्रेडिट सेल नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, खत्म, फिनिश। सर ये तो इजी है, पैसा आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। यस बेटा यस, इट इज इजी। नेक्स्ट देखिए दिसंबर 7, देखिए मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं। रेंट पेड रुपीज 10,000, रेंट पेड रुपीज 10,000 including 1/4 ऑफ नेक्स्ट ईयर। आपने रेंट पे किया कितना रुपीस? 10,000। इसमें 1/4 कौन से ईयर से रिलेटेड है बच्चों बताइए? नेक्स्ट ईयर। अब पहले तो ये बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है बेटा? जा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। अब क्रेडिट में कितना लिखना चाहिए? 10,000 या कुछ और? सोचो सर 10,000 सर। 10 ही लिखेंगे। सर हमें नहीं सोचना कुछ भी, अगर आवे तो डेबिट, जावे तो क्रेडिट। इट्स वेरी इजी। इफ कैश इज कमिंग इट शुड बी डेबिटेड irrespective of any year.
तो सर कैश पे रेंट पे किया, डजंट मैटर पिछले साल का हो अगले साल का हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। हाँ अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, दिसंबर 7, देखिए प्रेजेंटेशन कैसे, मैंने डेट का कॉलम जरूर नहीं बनाया लेकिन मैं फिर भी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, प्लीज चेक इट आउट। रेंट पे किया था, देखो मैं क्या लिख रहा हूं और फिर मुझे बताना क्या ये सही है, क्या ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। चेक इट आउट बेटा, चेक इट आउट विद अमाउंट, विद अमाउंट, वेट करो। यस बताइए बच्चों, इज इट राइट और चल सकता है नहीं चल सकता? राइट सर। अगर किसी बच्चे ने बाय रेंट 10,000 लिखा चलेगा, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन एक बच्चे ने क्या किया आप में से, सर हमने पहले करंट ईयर का दिखाया और फिर नेक्स्ट ईयर का भी दिखाया, क्योंकि रूल तो यही कहता है सर, इफ कैश इज कमिंग डेबिटेड, इफ कैश इज गोइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ईयर इट शुड बी क्रेडिटेड। तो ये ज्यादा अच्छा है बेटा, ये 12th में आपको पता चलेगा। हालांकि अगर अभी कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है तो मेरा सजेशन है फिर आप कंफ्यूज मत हो, बाय रेंट 10,000 लिख दो। जो बच्चा इस तरीके से डिफाइन करेगा उसको 12th में हो सकता है थोड़ा सा एडवांटेज मिले। लेकिन अगर इस चक्कर में कोई बच्चा टेंशन में आ रहा है तो मत लिखो यार, बाय रेंट 10,000 लिख दो। यस बेटा बोलो, किसी को डाउट आ रहा था, प्लीज बताओ बेटा। यस सर आयुष, प्रीपेड रेंट तो डेबिट में होता है ना? क्या बात कर रहे हो बेटा, जर्नल एंट्री में डेबिट में होता है, दिस इज नॉट जर्नल एंट्री। अच्छा इसको जर्नल में कन्वर्ट करोगे तो बाय, बाय जर्नल में पता है कहां आता है, डेबिट में, और टू क्रेडिट में, उल्टा चलता है। नहीं, ये लेजर से जर्नल के थ्रू आप सीख सकते हो। अगर इसकी मैं कहूं जर्नल एंट्री प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डीआर प्रीपेड रेंट डीआर टू कैश, बट दिस इज नॉट जर्नल बेटा, दिस इज लेजर, दिस इज लेजर, लेजर की तरह ही तो है ये। आंसर मिल गया आपको बेटा, खत्म। अब ऐसे तो आप कहोगे सर सेल्स क्रेडिट में आता है, आपने तो सर डेबिट साइड में लिखा है। बेटा ये लेजर अकाउंट की तरह है, अगर आप इसका जर्नल बनाओगे तो टेंशन खत्म, इट्स इजी बेटा। आगे चलिए जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट पॉइंट, December 10th bought furniture, bought furniture for rupees 30,000, बताओ डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। Because cash is going out from the business. आइए, वेरी गुड बेटा, कितना कैश पे किया? 30,000, December 10, December 10, December 10, ये देखिए बाय फर्नीचर, ये लीजिए बाय फर्नीचर, कितना रुपीस? 30,000, ये लीजिए। इसमें कौन सी टेंशन है, ये लो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, पेड टू मिस्टर बी रुपीज 18,000, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं स्टिल आउटस्टैंडिंग रुपीज 12,000। लगाइए दिमाग बच्चों, यस बच्चों दिमाग लगाइए। क्रेडिट 18,000। यस वेरी गुड सर, मिस्टर बी को हमने पेमेंट किया, पैसा जा रहा है, इट शुड बी क्रेडिटेड, बट विद हाउ मच अमाउंट? 18,000, क्योंकि 18,000 जा रहा है, सीधी सी बात है, राइट। December 12 किसको पेमेंट किया? मिस्टर बी, बाय मिस्टर बी, एंड कैश, हाउ मच कैश इज गोइंग आउट? 18,000, डन, फिनिश। सर ये इजी है सर, इसमें कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 15th पेड फॉर रिपेयर्स। अब जल्दी से एक दो पॉइंट मैं लिख रहा हूं, आपको आंसर बोलना नहीं है, प्लीज चेक करना है बेटा, है ना, कर सकते हो ना चेक अपने आप को, प्लीज चेक कीजिए। यस चेक कीजिए, चेक कीजिए, मैं और पॉइंट्स भी लिख रहा हूं।
चलिए पहले यहां तक के पॉइंट्स करते हैं बेटा। सबसे पहले दिसंबर 15 पेड फॉर रिपेयर्स, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट सर पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। बाय रिपेयर्स 250, बाय रिपेयर्स 250, ये लीजिए, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। बाय रिपेयर्स 250। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट दिसंबर 17। अरे सर ये थोड़ा सा 57,000 डेबिट क्या बात डेबिट है? 57। मतलब बेटा मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात। मुझे 11th को पढ़ा के जो हैप्पीनेस मिलता है 12th के लिए इसका 10% है मुश्किल से मेरे हिसाब से बेटा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आई एम सो हैप्पी, आई विश, मतलब एंजॉय भी करो, स्टडीज भी करो, इट शुड बी इन अ कॉम्बिनेशन। कितना मजा आएगा बेटा, बहुत अच्छा लगता है सच में आप जब रिस्पॉन्स देते हैं। और एक टीचर को सच में यही चाहिए होता है बेटा, कि जब हम आपसे नॉर्मल पढ़ाएं, क्वेश्चन अराइज करें, आप अपने आंसर्स दें। सही गलत मैटर नहीं करता, इट्स ओके, पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। एज वेल एज जहां डाउट्स आए तो भी आप पूछते हैं तो भी अच्छा लगता है, राइट। अब पैसा आ रहा है लेकिन हमने थोड़ा कंफ्यूज किया आपको, कितना आ रहा है हम नहीं बता रहे। लैंग्वेज देखिए, 60,000 मांगते हैं, कस्टमर ने 95% दिया। अब आप में से जो एक आम बच्चा है, आम बच्चा बोले तो मैंगो स्टूडेंट, वो क्या करेगा 60,000 इंटू 95 अपॉन 100। अरे बाप रे, परेशानी। ऐसा थोड़ी ना करना है, क्या करना है 5% निकालो, माइनस कर दो। 57,000। बिल्कुल सही है सर। 60,000 का 5% होता है 3,000 रुपीज। 60,000 का 5% 3,000, माइनस कर दो, कितना कैश मिला 57, लिख दो डेबिट में। कौन सी डेट को है ये, दिसंबर 17। दिसंबर 17 पैसा आ रहा है किससे, टू मिस्टर सी, कितना 57,000, राइट। अब बच्चा कह रहा है सर वो 3,000 का डिस्काउंट, क्या कॉलम है डिस्काउंट का, सर नहीं है, तो नहीं दिखा सकते। हालांकि ऐसे पॉइंट्स के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी होती है, लेकिन आज फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको टेंशन नहीं दे सकता जर्नल एंट्री की। बेसिक जो चीज आ रही है दिखाओ, जो नहीं आ रही इग्नोर कर दो। नेक्स्ट पॉइंट, कैश विड्रॉन किया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, क्रेडिट। क्रेडिट 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 वेरी गुड बेटा, very good, very good sir। cash is going out from the business, it should be credited sir। और लिखेंगे क्या, by Drawings account। by drawings account। very good बेटा। दिसंबर 20 को सर पर्सनल क्या चीज बेटा, क्या चीज बोलो। यस बेटा, पर्सनल सकते क्या पर्सनल यूज लिखा है ना बेटा, ऑफिस से आप घर के लिए लेके जा रहे हो, ये देखो पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज का मतलब तो ड्राइंग्स होता है बेटा, राइट बेटा। कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए 12,000 बाय ड्राइंग्स अकाउंट, हर जगह अकाउंट वर्ड लगा देना, किसी के नाम के आगे मत लगाना बस, ठीक है। 12,000 मतलब ए बी सी, किसी पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए वहां पे हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। लाइक मिस्टर ए, ठीक है, लाइक मिस्टर बी, यहां हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 80,000, डेबिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट वेरी टू गुड, कैपिटल। वेरी गुड सर। बिजनेस में जब भी पैसा लगाते हैं टू कैपिटल, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल, पैसा आ रहा है कैश डेबिट में, पोस्टिंग भी डेबिट में हो रही है, टू कैपिटल, टू कैपिटल। दिसंबर 21 को हमने लिखा टू कैपिटल अकाउंट, हाउ मच अमाउंट सर 80,000 रुपीज। वाओ सर ये तो इजी है, कोई टेंशन नहीं है। आओ कुछ और पॉइंट कर लेते हैं बच्चों। दिसंबर 23, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर डी। सोचते जाना बेटा, जल्दी से सोचते जाइए, अभी बोलना नहीं है बेटा, 2 मिनट में कुछ और पॉइंट्स लिख लो, राइट। just wait बेटा। दिमाग लगाइए पॉइंट्स पे, मैं क्या लिख रहा हूं। ये हमने अच्छे लेवल के कर लिए बेटा क्वेश्चन,
आपका एक ही टास्क है, बुक के 1 to 5 एग्जाम्पल, और वो मैं आपको भले सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, ठीक है। 1 to 5 एग्जाम्पल कंप्लीट करना है बेटा। रिटर्न में देखो एक बात सुनो, कहीं ना कहीं आपको मार्क्स तो मिलेंगे एक्स्ट्रा। जो बच्चा अच्छे से रजिस्टर बनाएगा, प्रॉमिस कर रहा हूं, कमिटमेंट, जेंटलमैन कमिटमेंट सलमान खान वाला, पूरा करूंगा, अच्छे से अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करूंगा। जिन बच्चों ने रजिस्टर मेंटेन किया, कोशिश नहीं दूंगा, कमिटमेंट, डोंट वरी, मुझे ही देने मार्क्स। लेकिन फ्री में आप में से कोई सोचे, सॉरी, हाँ, अगर कोई बच्चा रजिस्टर मेंटेन नहीं करता, कोई भी टेस्ट होता है 80% से अबव स्कोर कर रहा है, उस बच्चे का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं हम रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अब आप खुद सोचिए बेटा, अगर मैं वर्बली आपको एक क्वेश्चन कराता, लाइक कुछ टीचर्स करते हैं अकाउंट्स के, हाँ बेटा कैसे होगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्या आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। इन द सेम मैनर टीचर भी कहता है बेटा रजिस्टर में कर लो ना क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, रादर थिंकिंग कि आता है एंड ऑल। चलिए जल्दी से बताइए, दिसंबर 23 का आंसर कहां आएगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट सर एंट्री नहीं होगी। एंट्री नहीं होगी। देखा, हमारे कुछ बच्चे मामू बन गए ना बेटा। गुड्स क्रेडिट पे सेल करे, परचेज करे, नहीं आता, कैश इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा, इट विल नॉट बी शोन। नेक्स्ट, सैलरी पेड, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट विद हाउ मच? विद हाउ मच? 10,000. 10,000 सर 10,000 पे किए तो 10 आएगा सर। लेकिन सर कुछ आउटस्टैंडिंग पे ही नहीं किया तो कैसे आएगा? बिल्कुल ओनली 10,000 हाँ, गलत 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 गलत, मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम। क्या आपने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी हैं बचपन में इंग्लिश में? वर्ब की आई थिंक 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, व्हाटएवर, है ना? तो सैलरी के आगे क्या वर्ड लिखा है बच्चों, बताइए क्या वर्ड लिखा है? पेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बेटा ये, मतलब 10,000 तो पे कर दी, स्टिल, अच्छा ये स्टिल नहीं होता, ये स्टील होता है, स्टील, मजबूत स्टील, मतलब 4,000 अभी भी 4,000 बाकी है, मतलब एक्चुअल में 14,000 देना था, हमने केवल 10,000 दिया। जितना पे किया क्रेडिट में दिखा दो, बाय सैलरी 10,000, चेक इट आउट, बाय सैलरी अकाउंट 10,000। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट करता हूं, आउट ऑफ द सैलरी ऑफ ₹10,000, या फिर लिख रहा हूं द ड्यू सैलरी वाज 10,000, सैलरी कितनी ड्यू थी? 10,000, जिसमें से आउटस्टैंडिंग है 4,000। उस कंडीशन में आप बोल सकते थे कि हमने 6,000 का पेमेंट किया, बट मैं नहीं बता रहा कि ड्यू कितना है, मैंने क्या वर्ड यूज किया? सैलरी पेड, मतलब 10 पे कर दी। अब नेक्स्ट देखो, सेम मैनर में क्या वर्ड लिखा है? व्हाट इज दिस वर्ड? कमीशन रिसीव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मिल गया। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, टू कमीशन लिखना है। हाउ मच अमाउंट आई शुड राइट? हाउ मच अमाउंट? 32,000। सर लेकिन नीचे तो आपने 35 लिखा है। अरे उससे पहले वर्ड क्या लिखा है ये भी तो पढ़ो। टू बी रिसीव, मिलना था 35, मिला है 32, 3,000 अभी कम मिला है, वो हमारी अक्रूड इनकम होगी। गॉट इट? सर हमने अगर टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट लिख दिया चलेगा, उसके थोड़ी ना मार्क्स करते हैं। डेबिट और क्रेडिट में सही लिख दो, बात खत्म। ठीक है, एक आध पॉइंट और कर लेते हैं। दिसंबर 26 के बाद सपोज दिसंबर 28 को लिखा है चार्ज्ड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बताओ कहां आएगा, डेबिट या क्रेडिट? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी। क्रेडिट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कहां आएगा बच्चों, कहां आएगा? क्रेडिट। वेरी गुड। सभी गलत है। It cannot be recorded in the books of accounts because it is non-cash expenditure. बात कर रहे हैं बेटा। तो सर फिर आपने हमें फंसाया क्यों सर ये तो चालाकी है। अरे बेटा कुछ तो हम आपकी भी नॉलेज चेक करेंगे ना। अब इसके बाद जब क्वेश्चन एंड हो जाए, एट द एंड, अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बैलेंस। पता तो चले मंथ एंड में कितना बैलेंस है। सर इसके लिए क्या करना है, जल्दी से देखिए, छोटे बच्चे की तरह डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाइए। ठीक है, ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है,
देखिए टोटल डबल लाइन से क्लोज करना चाहिए अकाउंट। और मंथ एंड में देखिए मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं, दिसंबर मंथ है, एंड कब होता है 31st, मैं क्या निकालूंगा, बाय बैलेंस बाय बैलेंस शीट। सर ये कैसे आएगा, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। सपोज डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, सपोज डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1 लाख और क्रेडिट का आ रहा है 60, तो मैं दोनों साइड का टोटल कितना लिखूंगा, 1 लाख 1 लाख। हाउ मच टोटल आई विल राइट, जल्दी बताओ बेटा जल्दी बताओ, हाउ मच टोटल, 1 लाख। जो ज्यादा है whichever is more, और दोनों साइड का इक्वल, सर है ही नहीं सर इक्वल, तभी तो जो रिमेनिंग आंसर आएगा उसे क्या नाम दूंगा, बाय बैलेंस बाय बैलेंस बीडी।